पप्पा के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सब हो रहा है वो पप्पा के ही लिए हो रहा है एंड उनकी वजह से हो रहा है। मेरे एक डायरेक्टर साहब आए थे गणपति दर्शन के लिए। ही वाज सेइंग लगता है लाइटिंग का काम भी तुम्हें देना पड़ेगा सेट पे। मैंने कहा आई थिंक आई कैन डू इट नाउ। हाय, दिस इज अलीशा पनवर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Buzz। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम आ गए हैं अलीशा पनवर के घर पे, जहाँ उन्होंने काफी सुंदर से बप्पा का दर्शन करवाया है। अलीशा, इतने क्यूट से बप्पा घर पे आना कितना एक्साइटमेंट है, और सिलेक्शन कैसे हुई बप्पा की? क्यूट है पप्पा बहुत। काफी क्यूट। क्योंकि बाल गणपति हैं और ये तीसरा साल है जब मैं बप्पा रख पा रही हूँ घर पे। और तीनों साल मैंने बाल गणपति ही लेकर आए हमेशा, क्योंकि मुझे पापा का ये रूप बहुत प्यारा लगता है। और जब भी मूर्ति सिलेक्ट करने की बारी आती है तो मेरे दिमाग में यही होता है कि मुझे बाल गणपति चाहिए, क्यूट से, गोलू मोलू से, और बड़ी बड़ी भूरी भूरी सी आंखें जो रियल लगे, और क्यूट से। बस तो मुझे मिल ही जाते हैं हर बार, बहुत मुश्किल से। लेकिन जो गणपति मूर्ति की हंटिंग होती है, आई एम श्योर एवरीबडी कैन रिलेट, जो जो रखते हैं, मतलब इट्स नॉट इजी। एक बार में तो कभी मतलब एक मंडप पे तो कभी पसंद नहीं आता। आप जहाँ जहाँ जाओ तो हर एक जगह से एक एक पसंद आते ही है। सो ऐसे ही आपने शॉर्ट लिस्टेड किए थे? मुझे ना मतलब वैसे तो कहते हैं ना कि हम पप्पा को चूज़ नहीं करते, वो हमें चूज़ करते हैं। लेकिन एक हर इंसान के दिमाग में होती है छवि कि उन्हें इस बार कैसी मूर्ति चाहिए पप्पा की, और वो मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मेरा, क्योंकि आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट फ्यू थिंग्स कि मुझे इतनी हाइट चाहिए, मुझे बाल गणपति का ऐसा रूप चाहिए, मुझे ऐसी आँखें चाहिए। तो थोड़ा सिलेक्ट करने में मुश्किल होती है। और मैं बहुत सारे पंडाल्स में जाती हूँ, देखती हूँ मूर्तियाँ, और मुझे प्लस इको फ्रेंडली मूर्ति चाहिए होती है, तो मिट्टी की मूर्ति भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। तो मैं ढूंढती रहती हूँ, फिर मुश्किल से कई, मतलब काफ़ी, आई थिंक 2 या 3 दिन कंटिन्यू हंटिंग के बाद जाकर मुझे फाइनली मूर्ति मिलती है अक्सर। कभी कभी तो और दिन भी लग जाते हैं, इस बार 2-3 दिन में मिल गई थी। डेकोरेशन का थीम कौन डिसाइड करता है घर में, और इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? बिकॉज डेकोरेशन करना इज अनदर टास्क ऑल्सो। हाँ, एक्चुअली लास्ट दोनों बारी आई हैड टू हायर प्रोफेशनल्स फॉर द डेकोरेशन, क्योंकि मैं शो कर रही थी, तो इतना वक्त नहीं था मेरे पास। लेकिन इस बार मुझे लगा कि मैं अपने हाथों से डेकोरेशन करना चाहती हूँ, आई वांट टू डू इट माई सेल्फ। तो मैंने और मेरी बहन ने मिलकर ये पूरी डेकोरेशन खुद की है घर पे, अपने हाथों से। एक एक फूल हमने लगाया है, सारी लाइट्स एंड मोमेंट तक हमने लगाई हैं, और मतलब जो भी है सब हमारा किया धरा है। काफी सुंदर से डेकोरेट किया गया है, और काफी बारीकी से आपने अच्छे से देखा है, लाइटिंग्स एंड ऑल मैच करना। बहन ने कितना हेल्प किया है, बिकॉज बोलते हैं ना, बहन होती तो वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। ऑफ कोर्स बहुत हेल्प हुआ है, बिकॉज लास्ट दोनों बारी जो डेकोरेशन हुआ था गणपति का, उसमें जो गेंदे के फूल होते हैं वो हमने ज़्यादा यूज़ किए थे। मोर ओवर द डेकोरेशन वाज ईदर येलो और ऑरेंज। दिस टाइम वी हैड समथिंग डिफरेंट इन माइंड, तो वीव गॉन फॉर द पेस्टल कलर्स एंड वीव यूज्ड मोर ऑफ रोजेस, कार्नेशंस, पियोनीज एंड बेबी ब्रेथ। तो उस तरह के फ्लावर्स हमने यूज़ किए हैं, और थोड़ा ग्रीन रखने की कोशिश की है विद द ग्रीनरी, एंड थोड़ा आँखों को सूदिंग लगे। और खुद ही घर पे किया है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हाई-फाई नहीं है, सिंपल सा है, लेकिन एक पेस्टल कलर्स के साथ थोड़ा-सा सूदिंग सा रखा है, एंड मल्टी कलर लाइटिंग यूज़ की है थोड़ी-सी, जो मैंने खुद लगाई है। मेरे एक डायरेक्टर साहब आए थे गणपति दर्शन के लिए। ही वाज सेइंग लगता है लाइटिंग का काम भी तुम्हें देना पड़ेगा सेट पे। मैंने कहा आई थिंक आई कैन डू इट नाउ। और वो काफी अच्छा लग रहा है जिस तरह से आपने लाइटिंग मैच किया है। बात किया जाए, गणपति पापा को मोदक काफी पसंद होता है, तो आपने किस तरह से मोदक बनाया है या फिर ट्राई किया है इस बार? हर बार पप्पा के लिए मोदक घर पे बनते हैं,
हम खुद बनाते हैं जी। और प्रॉपर ट्रेडिशनल स्टाइल में जैसे एक्चुअली बनते हैं मराठी मोदक, यू नो द विद द राइस का आटा और फिर उसके अंदर जो फिलिंग होती है जैगरी पाउडर की एंड कोकोनट के बुरादे की एंड वो प्रॉपर उसे स्टीम किया जाता है, तो वैसे प्रॉपर मोदक बनते हैं तीनों दिन, हर रोज सुबह फ्रेश बनते हैं और बप्पा को भोग लगता है, सुबह शाम दोनों टाइम बनते हैं और उन्हें भोग लगता है और पप्पा खाते हैं, उनके हाथ पे मुझे मजा आता है रखने में मोदक। डाइट का कितना ध्यान रखा गया है इस दौरान या चीट मील भी चालू है? देखो डाइट का तो ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना कि अरे दिवाली है आज तो खा लो, तो वैसे गणपति जब आते हैं तो मैं 1.5 दिन के गणपति रख पाती हूँ, तो ऐसा जी। होता है जैसे 1.5 दिन की दिवाली है घर पे। तो उस दिन सब माफ होता है, लेकिन उसके आगे पीछे यस यस रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ओके, 1.5 दिन की गणपति आती है तो पता नहीं चलता है टाइम का बिकॉज़ गेस्ट भी होते हैं और सब पूजा पाठ में टाइम जाता है। किस तरह से आप बप्पा के लिए स टाइम निकालते हो? अ, मज़ा आता है क्योंकि आई थिंक बप्पा के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सब हो रहा है वो बप्पा के ही लिए हो रहा है एंड यू नो उनकी वजह से हो रहा है। जैसे अगर मेरे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स आ पाते हैं या आप लोग आए हैं, तो मेन हीरो जो हैं वो हमारे बप्पा हैं। उन्हीं की वजह से सब आ रहे हैं, उन्हीं की वजह से यू नो हम इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं के दर्शन के लिए सब आ रहे हैं। तो आई थिंक ही इज़ ऑलवेज़ इन द बिगर पिक्चर। तो मतलब इनके लिए अलग से मैं क्या ही टाइम निकालूँ, सारा टाइम आजकल इन्हीं का है, 1.5 दिन मतलब इट्स ऑल हिज़। इन्हें भोग लगेगा, हम पूजा पाठ करेंगे, इनकी आरती करेंगे और अच्छे से तैयार होकर बैठ जाएँगे इनके सामने, इन्हें भी तैयार कर देंगे सुबह और फिर कुछ लोग आते हैं जो आपके जानने वाले होते हैं, वो भी यू नो इनका आशीर्वाद लेते हैं और इनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। तो आई थिंक सारा टाइम इनका है और जब आप थोड़ा-सा बीच में फुर्सत मिलती है, तो फिर बैठकर इन्हें निहारने में मज़ा आता है क्योंकि इतने क्यूट से हैं। एक विश जो आप हर साल माँगती है पप्पा से? आई थिंक पप्पा को सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि वो सुख करता और दुःख हरता हैं, तो हर बार मैं यही कहती हूँ कि वो हम सबको सद्बुद्धि दें और यू नो सबको स्वस्थ और सुखी रखें हमेशा। अलीशा, जब आपने फर्स्ट ईयर सोचा कि गणपति लाते हैं, वो किस तरह से हुआ? वाज़ इट ऑन अ लाइक ऑन द क्विक बेसिक और पहले से ही सोच के रखा था कि ये साल गणपति आएगा? अ, मैं बचपन से पापा को बहुत मानती हूँ जी। और जब मैं पहली बार मुंबई आई थी बिकॉज़ आई एम अ नॉर्थ इंडियन, या तो मेरे लिए ये रिचुअल पूरा बहुत नया था, लेकिन आई लव्ड इट सो मच, मतलब दिस ट्रेडिशन हैज़ सच स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव वाइब्स। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम पप्पा को घर लेकर आ रहे हैं, कुछ दिन उनके साथ रह पा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और ऑल दिस थिंग इट रियली फैसिनेटेड मी। तो मैंने उस टाइम ये सोचा था कि यार कभी ना मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ, जब भी मैं कर पाऊँ। जी। और 3 साल पहले मुझे ये मौका मिला, मैं कर पाई और मैं वो कंटिन्यू कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अलीशा, लास्टली मैसेज फॉर द ऑडियंस जो इतना प्यार अभी भी आपको देती हुई नज़र आती है, आपके हर एक शो को। हुँ। मैं अपने सारे फैन्स को हमेशा कहती हूँ और अभी भी कहूँगी दैट थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज़ लविंग मी। आप इसी तरह मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए। आई लव यू ऑल और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अलीशा एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।